संस्कार यूट्यूब चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम संविधान का जो टॉपिक है, संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो कुछ संविधान की समितियां बनाई गई थी और वो जो संविधान की जो प्रमुख समितियां थी उसमें कुल 22 समितियां थी। समितियां कितनी थी? कुल 22 समितियां थी। उन 22 समितियों में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आता है समिति का नाम देता है और जिस समिति का जो अध्यक्ष था उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न दे दिया परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन में जेपी कृपलानी, एस.सी. मुखर्जी, जी.वी. मावलंकर, ए.के. अय्यर ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं। तो इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कारण आज जो हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की प्रमुख समितियां, ये हमारा टॉपिक रहेगा। हम इन पर आज चर्चा करेंगे। देखो, जो समिति है, एक समिति है प्रक्रिया समिति, दूसरी समिति है नियमन समिति और तीसरी समिति है संचालन। यानी हम अगर एक लय में याद करें उनको क्रम से, प्रक्रिया, नियमन व संचालन समिति, इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी प्रक्रिया, नियमन व जो संचालन समिति थी उनके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समितियां तीनों अलग अलग थी परंतु इनके जो अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक संघीय संविधान समिति, एक राज्य समिति, एक विशेष समिति और एक संघ शक्ति समिति। ये जो 4 समितियां थी इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू या JLN इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी इनको क्रम से याद करने के लिए हम देखो, संघ, राज्य, विशेष, संघ शक्ति। यानी संघीय संविधान समिति, राज्य समिति, विशेष समिति और संघ शक्ति समिति, इनके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में जो समिति आती है मौलिक अधिकार समिति। और आपको ज्ञात हो तो जो संविधान का भाग 3 है उसमें नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार समिति के सुझावों के आधार पर, हालांकि और भी बंदों का बहुत योगदान था, परंतु जो मौलिक अधिकार समिति थी उस मौलिक अधिकार समिति के प्रावधानों के आधार पर भारतीय संविधान का भाग 3 जोड़ा गया था। इस मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सरदार पटेल थे। सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। एक परामर्श समिति और एक प्रांतीय समिति, इन दोनों के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। यानी कह सकते हैं मौलिक अधिकार समिति, परामर्श समिति और प्रांतीय समिति, इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। उसके बाद में एक आती है तदर्थ समिति। तदर्थ समिति मतलब, तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी समिति। और ये जो तदर्थ समिति बनी थी, अस्थायी समिति बनी थी, वो बनी थी उच्चतम न्यायालय पर बनी थी। और इस तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एस वरदाचार्य। एक थी गृह समिति। इस गृह समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पट्टापी सीतारमैया इस गृह समिति के अध्यक्ष थे। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ से। एक हमारी आती है झंडा समिति। इस झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। एक हमारी समिति थी परिचय पत्र समिति। इस परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष थे A.K. अय्यर, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद में जो हमारी आती है एक मौलिक अधिकार उप समिति। यानी मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? सरदार पटेल। और एक मौलिक अधिकार उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। यानी मौलिक अधिकार उप समिति के प्रयासों से और मौलिक अधिकार समिति के प्रयासों से जो हमारे मौलिक अधिकार रखे गए थे संविधान में, यानी उनमें 2 समितियां बनाई थी। एक मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। एक आती है अल्पसंख्यक उप समिति जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी, हेंद्र कुमार मुखर्जी। इसको भी हम याद करने के लिए अल्प लिखते हैं, हाफ H।
तो इसी प्रकार एच.सी. मुखर्जी यानी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एक थे संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और मैंने गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में चर्चा भी की थी, इसको संसद का जनक भी कहते हैं। और जो हमारी संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर ही हुआ करते थे। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो संविधान सभा के जो कार्य संबंधी समिति थी उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। उसके बाद में एक हमारी आती है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, यानी ये भी अस्थायी समिति थी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। उसके भी अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक आती है हमारी सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो समिति है वो आती है प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, या कह सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इस समिति के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा पिछले वाले वीडियो में की थी। बी.आर. जो अंबेडकर था उसके बारे में, इसके संविधान के योगदान के बारे में और इस समिति के बारे में। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति का उपनाम है ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस प्रारूप समिति को। और इसका 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, इस प्रारूप समिति का। एक हुआ करती थी प्रारूप उप समिति। इस प्रारूप उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे बी.एन. राव, बिनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव प्रारूप उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और बी.एन. राव से संबंधित एक प्रश्न पीछे मैंने और भी बताया था। बी.एन. राव हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे, बी.एन. राव। इस बी.एन. राव को प्रारूप उप समिति का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो आज के टॉपिक में ये हमारी प्रमुख समितियां थी। आप विस्तार से एक एक समिति के बारे में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप कम से कम इन समितियों के बारे में एक बार विस्तार से देखें, चर्चा करें। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इस कारण आज का हमारा जो टॉपिक था वो संविधान की प्रमुख समितियाँ थी। और जो कुल समितियाँ थी वो कुल समितियाँ थी कितनी, 22। आज के टॉपिक में हम इतना ही लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले ले।